हेलो एवरीवन, कंप्यूटर क्रैब में आपका स्वागत है। सॉरी फॉर द लेट कि अब वीडियो अभी तक आ नहीं पाई थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से चैनल लॉक हो गया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज हम लोग इस वीडियो में मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्क्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। Since primary memory has a limited storage capacity and is not permanent, secondary storage devices are used to store large amount of data permanently। कह रहा है जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डाटा हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी नहीं रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? लेट्स सी। ऑल मैग्नेटिक डिस्क आर राउंड प्लेटर्स coat gold with a magnetizable recording material. They come in different sizes. They can be portable or permanently mounted in their storage devices. They can be made of rigid metal or flexible plastics. The various types of magnetic device are as follow। कह रहा है कि सभी मैग्नेटिक डिस्क एक गोल प्लेट की तरह होते हैं। जैसे प्लेट हम लोग के घर पे होता है ना, यूज करते हैं खाने पीने के लिए, खाने के लिए, वैसे हम पीने के लिए नहीं, सॉरी, खाने के लिए। तो जितने भी मैग्नेटिक डिस्क होते हैं गोल प्लेट की तरह होते हैं जिस पे एक मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की लेयर चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है। ये डिस्क जो हैं कई साइज़ों में आते हैं, अलग अलग साइज़ों में आते हैं। इनमें कुछ पोर्टेबल होते हैं और जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप होता है, उसे हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ये भी होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में ही हमेशा के लिए लगा दिए जाते हैं, मतलब परमानेंट वो फिक्स हो जाता है। इनमें से कुछ मेटल्स के बने होते हैं और कुछ प्लास्टिक्स के बने होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट इज़ विंचेस्टर डिस्क, जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। जैसे मोबाइल में चिप, मतलब कि जिसे मेमोरी कार्ड हम लोग बोलते हैं, उसमें हम डाटा को स्टोर करने के लिए रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में विंचेस्टर डिस्क होता है जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। अब तो एसएसडी आ गया है, हार्ड डिस्क से 10 गुना स्पीड देता है और बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है और इसमें डाटा जल्दी करप्ट नहीं होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हार्ड डिस्क की जगह अब एसएसडी आ रहा है, नेक्स्ट वन भी कुछ आ ही जाएगा। लेट्स सी, हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। विंचेस्टर डिस्क, it means hard disk, are large metal disk permanently housed in sealed contaminations free container. These disks are generally used in many computer and large systems. These disks where have high storage capacity। कह रहा है हार्ड डिस्क जो है मेटल की बनी होती है जिसे आपके कंप्यूटर में एक डिब्बे में सील करके लगा दिया जाता है। लगभग सभी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। लैपटॉप में अगर आप बाई करते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क भी लगी रहती है, और नहीं तो आप अगर एसएसडी फ्लेक्सिबल है तो आप एसएसडी के साथ भी लैपटॉप बाई कर सकते हैं। तो कह रहा है लगभग सभी कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। इन डिस्क की डाटा रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में जैसे मेमोरी में होता है 32 GB, 64 GB, 128 GB, वैसे ये भी आती है 500 GB, ठीक है, 1 TB, 2 TB, 3 TB ऐसे करके। ठीक है, इन डिस्क की डाटा रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। भाई जितनी हाई कैपेसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में ये लोग डाटा, मतलब ये डाटा रख सकते हैं। The next is cartridges. Cartridges are other 14-inch metal discs packaged in removable cartridges. These are also used in all mini-sized and larger systems, but they are not in combinations free containers. कार्टेज जो है ये भी हार्ड डिस्क के जैसे ही होता है, मगर इनको डिब्बों में सील करके नहीं रखा रहता है। आप इन्हें एक जगह से निकाल कर किसी भी दूसरे कंप्यूटर में लगाकर इसका यूज कर सकते हैं।
Next is floppy disk. What is floppy disk? Let's see. Floppy disks are individually packaged disks. The floppy disks come in various sizes: 8 inches diameter, 5.25 inch diameter, 3.5 diameter. These miniature disketers are packaged in a plastic case. फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ एक प्लास्टिक की मैग्नेटिक डिस्क को प्लास्टिक कवर में पैक करके रखा जाता है और ये अलग अलग साइज़ों में आती है। और सबसे पहले 8 इंच की डायमीटर में आती थी, फिर 3.25 इंच के 5.25 इंच के डायमीटर में आने लगी। और प्रेजेंट टाइम में जो इसका प्रयोग होता है उसका जो डायमीटर है 3.5 इंच का होता है, वो बीच में मिस्टेक हो गया है, 5.25 रहेगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क। इन रिसेंट ईयर्स ऑप्टिकल डिस्क हैव बिकम अवेलेबल. दे हैव much higher recording densities than conventional magnetic discs. Optical discs were originally developed for recording television programs, but they can be put to more aesthetic use as computer storage devices. The first generation was invented by the Dutch electronics conglomerate Philips and further developed in collaborations with Sony. These discs are based on the same technology used in compact disc audio players and are called CD-ROMs, compact disc read only memory. ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हाल ही के कुछ वर्षों में होने लगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इनमें कम जगह में ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं, मतलब कि बहुत कम पैसे में ये अरेंज हो जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को टेलीविज़न के प्रोग्राम जैसे गाने तथा पिक्चर को दिखाने, फिल्मों को रखने के लिए बनाया जाता था। इसका प्रयोग आजकल कंप्यूटर में भी होने लगा है। और सबसे पहले ऑप्टिकल को फ्यूब्रिस कंपनी ने बनाया था, फिर फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलकर उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिससे कि आज हमारे पास कई तरह के ऑप्टिकल डिस्क मौजूद हैं। ऑप्टिकल डिस्क में उन्हीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो हम ऑडियो डिस्क में करते हैं, जिन्हें हम CD रोम कहते हैं। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। Next is structure of a memory. The memory of a computer be thought of as cells which can store a symbol selected from a set of symbols. Each of these cells is further broken down into smaller parts known as bits. A bit means a binary digit, as it is either 0 or 1. A number of bits together used to store data instruction by their combinations. Bit is the smallest unit of the memory. A group of 8 bits is called a byte. 1 byte is the smallest unit which can represent a data item or a character. कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको हम छोटे छोटे खानों की तरह सोच सकते हैं। जैसे शतरंज होता है ना, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स, उस तरह हम सोच सकते हैं, जिनमें हम कुछ चुने हुए अक्षरों में से कोई एक अक्षर रख सकते हैं। ये जो बॉक्सेस होते हैं, जो खाने होते हैं, ठीक है ना, इनमें और भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इनको और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें बीट कहा जाता है। एक बीट का मतलब जो होता है एक बाइनरी का अंक होता है। यह बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 या तो मतलब 0 और 1। तो कह रहा है कि एक बीट का मतलब एक बाइनरी का अंक 0 या तो 1, किसी भी कई बीट को मिलाकर एक डाटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर रखा जाता है। 1 बिट मेमोरी की 8 बिट मेमोरी जो है नापने की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट के समूह को मतलब 1 बिट इज इक्वल टू 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं, मतलब कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट ही वह सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी एक डाटा या अक्षर रख सकते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी के बारे में था। अब मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है अभी शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, आगे और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।